राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों, जितने भी आप आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं कि जो हमें लाभ सत्संग में मिलता है, अकेले आपको नहीं। कभी ये सोचते हो मुझे आपसे भी ज़्यादा लाभ सत्संग से मिलता है। मैं सत्संग कराता नहीं, मैं सत्संग करता भी हूँ। करता और कराने का मतलब ये है, जहाँ आपको मैं बताता हूँ और उससे ज़्यादा मैं खुद भी सत्संग सुनता हूँ और उस पर चलता हूँ। ये नहीं कि आप सोचते हो कि मैं आपको ही सुनाने के लिए आया हूँ, नहीं, मैं भी सुनता हूँ वो सत्संग। सत्संग इंसान का जीवन है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसका जीवन नीरस है। चाहे दुनिया के उसको कितने भी पदार्थ मिल जाए, जैसे एक ही पहली लाइन में कह दी थी बात, सत्संग तो एक ही लाइन में कह दिया अपनी हरियाणवी भाषा में, क्या न देख के दीवाना होया रे। कितनी बड़ी चेतावनी है कि आप किन चीज़ों को देख के दीवाने हुए जाते हो। धन दौलत को, संतान को, घर परिवार को, ऊंचे ऊंचे पद या ओहदों को, या सुख वैभव और खुशियों को। ये सारी चीज़ें सदा मिलने वाली और रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाली, सदा सुख देने वाली सत्संग है। इसलिए सत्संग से बढ़ के क्यों, सत्संग में है क्या? सत्संग में सत्य नाम का जिक्र है। सत्य नाम किसका है? सत्य पुरुष का है। सत्य पुरुष के से ही ये सारी सृष्टि चलायमान है। सारे काम उसी से और उनकी कृपा से और उनकी शक्ति से उनका संचालन होता है। अगर वही हमारे जीवन में नहीं है तो हमें क्या लाभ मिलेगा? किस काम के लिए आए थे? अगर हमें थोड़ा समय मिले और ये बात हम सोच के देखें कि आखिर जीवन का हमारा अभिप्राय क्या है। क्या जीवन यही है कि चंद रोज़ के लिए इसे दुनिया में रहेंगे, रिश्ते कायम करेंगे, घर परिवार बनाएंगे, उनके लिए सारी जिंदगी अपना संसारी कामों में तन को, मन को, धन को लगा के और कुछ दिन यहाँ रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। जैसे किसी शायर ने कहा है कि इंसान का जीवन कैसा है, जिस तरह से एक पक्षी है जो बगीचे में बैठा, कुछ समय चहचहाया और फिर उड़ गया। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। क्या जीवन का यही अर्थ मतलब है कि हम कुछ दिन इस संसार में रहें, जिएं और अपने चहचहाने का मतलब दुनियादारी के कारोबार, काम धंधे करें और आखिर यहाँ से चले जाएं? जीवन का वास्तविक अर्थ है वो भी इंसान के जीवन का। और जीवन की तुलना करके देखोगे, पशु पक्षी जीव जंतु 84 के जो जीव हैं वो मजबूर हैं। उनको नहीं प्राप्त, ना सत्संग प्राप्त है, ना गुरु प्राप्त है, और ना ही उनको ऐसा अवसर मिलता है। सोचने तक का समय नहीं है, उनमें वो बल बुद्धि ज्ञान नहीं है। इंसान को ये बख्शीश परमात्मा ने दी है कि चलो तुझे बख्शीश देता हूँ 84 लाख योनि के जीव जंतुओं में, कि जब तू सब जीवों के दुख सुख सब योनियों को भोग लेगा, तुझे पता लग जाएगा कि तुझे क्या तूने किया है और उसका परिणाम क्या है। लेकिन हाँ, मेरे से मिलने का रास्ता एक होगा, और वो रास्ता मैंने तुझे बता दिया कि किसी महापुरुष की शरण में जाके उनसे वो रास्ता लेके उस सत्य नाम का भेद पूछ के और उस पर चलोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा जीवन उन उत्पातों से, दुनियादारी के जो विषय विकार हैं वो छूटते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में विरह, प्रेम, त्याग, दया, सहनशीलता, ये चीज़ें अपना घर कर लेंगी। मैं बहुधा बताता हूँ कि कारण क्या है। सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, बहुत सुनते हैं सत्संग, रोज़ाना सुनते हैं,
दूसरे देखने वाले भी सोचते हैं गुरु का प्यारा है, इतने दिन से सत्संगी है, सत्संग करता है, कोई किताब लिखता है, कोई रिकॉर्डिंग करता है, कोई गाता बजाता है, कोई हर सत्संग में सेवा करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आम जीवन में बदलाव नहीं आता। उनका व्यवहारिक जीवन देखते हो तो वही पुरानी चीज़ें, वही पुरानी आदत, वही उनके जो निकम्मी बातें उनके दिलो दिमाग से नहीं निकलती हैं। क्यों नहीं निकल पाती हैं वो बातें? वो मन के अंदर बैठी हुई हैं, आज से नहीं, अनेक योनियों से, अनेक जीवन से। इसी जीवन में भी हमने जो अच्छे संस्कार नहीं ले पाए, उनके कारण उन्होंने अपना घर जमा रखा है। कैसे करें? संत बड़ा प्रचार करके कहते हैं। तुलसी साहब तो समझाने के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं जब लग जरा रोग नहीं आया, शरीर में जब तक कोई रोग नहीं आता कोई याद नहीं करता। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। एक आदमी सत्संग, उनके घर वाले सत्संगी, उनके रिश्तेदार सत्संगी, उसकी पत्नी बच्चे सत्संगी, हर बात को, हर काम को पूछ के करते, लेकिन वो आदमी निकम्मा। वो कभी सत्संग से प्यार नहीं करता, घर वालों से भी वो टेढ़ा टेढ़ा चलता, बोलने में भी ऊट पटांग बातें करता, सत्संग का, सत्संगियों का मजाक उड़ाता, लेकिन कभी किसी के बारे में गलत ना कहो। क्या पता इंसान के साथ में कब क्या हो जाए। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। इंसान को सोचना चाहिए कि हम अपने बारे में नहीं जानते कल क्या होने वाला है। इन फूलों को भी बेचारों को नहीं पता है कल सुबह को तुम माला बन के किसी महापुरुष के गले में डलोगे या किसी मुर्दे के ऊपर तुम्हारी माला बन के उसके ऊपर चढ़ेगी। नहीं पता उसको कल सुबह तुम्हारा क्या होना है। इंसान है, सदियों तक की बातें सोचता है, नहीं मानता। ये सोचता नहीं है मैं जो करता हूं इसका परिणाम क्या होगा। किसी को दुख देता हूं उसको कितना कष्ट होता होगा। मेरे से तो अगर पूछते हो ना, मुझे 2 दुख होते हैं। मुझे कोई दुखी करता है तो भी दुखी होता हूं, और मेरे कारण किसी को दुख होता है तो भी मैं दुखी होता हूं। क्या बताऊं, मैं मेरे दिल की बात कहता हूं। मैं किसी को दुखी करके खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे दुखी करते हैं तो मैं दुखी होता हूं। लेकिन मेरे कारण भी कोई दुखी होता है तो भी मैं दुखी हूं। ये दया जिसके दिल में आ जाएगी वो इंसान समझ जाएगा इंसानियत क्या है। भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो तो थोड़ा चिंतन किया करो, हर बात के बारे में सोचा करो कि महापुरुषों ने कितनी हमें समय समय पर शिक्षा दी, समझाने का प्रयास किया, और उन चीज़ों के साथ में जब हम सही रास्ते पे लग गए तो हमें उस प्रभु से मिलने का और इंसानी जीवन को सफल बनाने का तरीका दे दिया। तो मैंने क्या कहा, बात तुलसी साहब की थी। उस इंसान को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। बार बार कहता मेरी महाराजियों से बात करा दो, महाराजियों से बात करा दो। मैंने गलतियां की हैं। इंसान सोचता है मैंने जो गलती की थी उसका परिणाम ये है, मैंने किसी को गलत बोला था इस कारण मेरे साथ ये हुआ है। नहीं, संत ना किसी को श्राप देते हैं, ना किसी को ये कहते हैं तेरे साथ गलत हो। अगर ऐसा करता है तो वो भी वैसा ही है जैसे संसारी लोग हैं, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर गंदगी को साफ करना है तो उसको पवित्र जल से साफ करना पड़ेगा, पवित्रता से साफ करना पड़ेगा। बुराई को भलाई से मिटाया जा सकता है, दुख को सुख दे के मिटाया जा सकता है, झूठ को सच्चाई के साथ जोड़ के, और तब कहीं उसको झूठ को और कपट को हटाया जा सकता है। तो बात कही मैंने कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग इंसान को कोई रोग नहीं आता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, उसको शरीर में पीड़ा हो, मन में दर्द हो, और जब उसको विचारों की परेशानी तंग करती है, जब उसको ख्याल आता है जब लग काल गिरसी नहीं काया,
जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, तब लग इंसान को परमात्मा की नाम की याद नहीं आती। परमात्मा की याद कब आती है? जब दुख आता है। इसलिए वो दुख आने से ही पहले उस मालिक को याद करना शुरू कर दो तो दुख आएगा ही नहीं। आएगा तो भी वो दुख तुम्हारा महसूस ही नहीं करोगे, क्योंकि आपने उस दुख को उससे आगे निकल चुके हो। दुख सुख की एक भावना है, भावना है। शरीर इंसान का हष्ट पुष्ट है, तकड़ा है, देखते हैं कई बार, लेकिन विचार उसके जब गिर जाते हैं, सोच गिर जाती है, तो उसका हौसला पस्त हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। किस प्रकार से? एक बार एक राजा के पास एक हाथी था, उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन शिकार के लिए गया, सैनिक भी उनके साथ गए। पूरा दिन शिकार करते करते हाथी को साथ लेके जाता कि चलो शिकार करेंगे, 2 काम करेगा, हाथी पे सवार होके जाएंगे और जब कोई शिकार करके लेंगे तो हाथी पर लाद के वापस भी ले आएंगे। हौसले की बात बताता हूँ। हौसला जिस इंसान का गिर जाता है, कहता है लटका लेते हो, मुंह लटका देते हैं, आंखें लटका देते, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं टाइम से पहले, नहीं बीमार हूँ, नहीं कर सकता कुछ भी, बस अब तो ये हो गया वो हो गया। हौसला मत गिराओ कभी भी, ये ना कहो मैं नहीं कर सकता। हौसला अगर रखोगे तो सब कुछ कर सकते हो। इंसान जो कर सकता है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिन देवी देवताओं के आगे मस्तक रगड़ते हो, उनसे भी ज़्यादा तुम्हारे अंदर शक्ति है। आप लोग कर सकते हो, जिनसे मांगते हो ना, वो तो देर कर देंगे, लेकिन आपके पास तो जब भी मांगोगे, जब भी चाहोगे, उसी टाइम है। बस क्या हुआ, पूरा दिन घूमते रहे, शिकार नहीं मिला। शिकार नहीं मिला तो क्या हुआ, राजा ने फैसला कर लिया रात को यहीं रुकेंगे जंगल में। जंगल में रुक गए। जंगल में रुक जाते हैं। सैनिकों ने सोचा राजा के उठने से पहले, दिन का थका हुआ है, राजा को बड़ा प्यारा इस हाथी को कहीं जल देख के इसको स्नान करवा लें। और कि आम आदमी का हो तो कोई ख्याल नहीं करेगा, राजा का था। एक जलाशय देख के उसमें लेके गए, उसमें उसको स्नान कराने के लिए हाथी आगे चला गया। दलदल थी, दलदल में फंस गया। लाख कोशिश करी, नहीं निकला। क्यों? हाथी ने सोच लिया मैं दलदल में धंस गया हूँ, अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जाके बेचारे बड़े तंग परेशान के राजा अब सजा देगा। जाके राजा को संदेश दिया कि जी इस तरह से हाथी को लेके गए थे, लेकिन हाथी दलदल में धंस गया और हम उसको निकाल नहीं पाए, मुश्किल होगी। राजा ने संदेश भेजा कि जाओ मेरा सबसे जो बुद्धिमान मंत्री है उसको बुला के लाओ। मंत्री को बुला के लाए। मंत्री ने देखा, हालात को देख के कहने लगे आप चिंता ना करो, ये हाथी निकल आएगा बाहर। कि निकलेगा कैसे? ये मेरा काम है, आप देखते जाओ। सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ युद्ध में बजाने वाले नगारे और जो जो सामान तुम बजाते हो, युद्ध जैसे हालात पैदा करो तुम। और वो जलाशय था, उसके चारों तरफ उनको सैनिकों को उनको बुला के ड्रम बजाने लगे, नगारे युद्ध के बजने लगे, शंखों का नाद गूंजने लगी, युद्ध भेरी बजने लगी। सैनिक तैयार हो गए। और जब ये हालात उसने देखे, हाथी ने कान खड़े किए, या तो हताश और निराश पड़ा था। और जब वो उन्होंने शुरू किया, शुरू करते ही हाथी एकदम से उसे दलदल से निकल के बाहर आके खड़ा हो गया। राजा कहने लगा ये क्या जादू था? बोला ये जादू हौसले का है। जिस इंसान का हौसला गिर जाता है, जिस जीव का हौसला गिर जाता है, वो टाइम से पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है। जो ये सोचता है मैं नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कहना ये चाहता था, इस बात को इसलिए आपको बताया कि हमारे सब के अंदर वो शक्ति है। प्रभु ने सबको अपनी शक्ति दे रखी है, लेकिन वो शक्ति हमारे लिए काम क्यों नहीं करती कि हमने अपने हौसले तोड़ दिए हैं। हम कहते हैं नहीं मेरे से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे पहले वाली चीज़ नहीं, संतों ने तो इतना आसान कर दिया कि घर में रहते हुए, सारे काम करते हुए, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, प्रभु के नाम की कमाई के लिए आपको थोड़ा समय ही निकालना है और कुछ नहीं। उसके लिए अनेकों उदाहरण दिए।
प्रकृति ने हमारे लिए कदम कदम पर शिक्षा से भरी चीज़ें, जीव जंतु, कुदरत की जितनी चीज़ें हमारे सामने हैं, अगर हम गौर करके और किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए भी सोच के देखें तो सब कुछ हमारे सामने ये शिक्षा लिए खड़े हुए हैं और हमें हौसला देते हैं कि उठो, जागो और करो। मैं तो ये कहा करता हूँ, लेटे हुए हैं वो बैठ जाओ, बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाओ, और खड़े हैं वो चलने लग जाओ, और जो चलते हैं वो भागना शुरू करो। मंजिल तुम्हारे पास है, हौसला है आप में, क्यों नहीं है सब के अंदर है। तो हमें अपने हौसले को, प्रकृति ने जब इतनी चीज़ें हमारे लिए, वो बिना बुद्धि के जो जीव हैं बेचारे मजबूर हैं, उनके लिए तो मजबूरी है, वो नहीं जानते, उनके को ज्ञान और विवेक नहीं है, उनमें समझ नहीं है, वो क्या करें, मजबूर हैं। लेकिन इंसान के अंदर विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है। लेकिन उस समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को गलत रास्ते पे ना लगाओ। हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव का है, एक कंस्ट्रक्टिव है। एक हमें नरकों में ले जाने वाला है, एक हमें सुख संपत्ति दे के इस जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला है। मैं स्वर्ग बैकुंठ का रास्ते की बात नहीं करूँगा। दुनियादारी के लोगों के लिए तो दो ही रास्ते हैं कि एक सुख देता है, एक दुख देता है। दुख देने वाला नरकों की ओर लेके जाएगा, सुख वाला आपको स्वर्ग बैकुंठ में ले जाएगा। लेकिन वो दोनों के दोनों सोने और चांदी की बेड़ियां हैं। जो नरकों में जाने वाली वो नरकों की बेड़ियां हैं। जितनी अवधि की सज़ा नरक की मिलती है, ये जीव भोगता है और वापिस आ जाता है, फिर इस मृत्यु मंडल में फिर किसी न किसी योनि का रूप धारण करके फिर उसी बंधन में बंध जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर परोपकार के, भलाई के, नेक कर्म, दान पुण्य के काम करता है तो क्या होता है कि वो सोने की बेड़ियां हैं, स्वर्ग और बैकुंठ की चाहना करता है। उन नेक कर्मों के कारण इसको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन उसकी भी अवधि निश्चित होगी कि वो कितने समय के लिए आपको वहाँ रहना है। जब वो अवधि पूरी हो जाएगी, वो अवधि पूरी होने के बाद में फिर जो है इस मृत्यु मंडल में भेज दिए जाओगे, और फिर वो यहीं पर फिर अपना कर्म नया बना लोगे, जिसके कारण उस कर्म को करते ही कर्म फल भोगने के लिए आना जाना माला की तरह से रैट जैसे फिरता है, उसकी तरह से कभी रीते कभी भरे हुए इस दुनिया में ही चक्कर काटते रहोगे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। लेकिन आप जिस जगह पे बैठे हो, जो सत्संग आप सुन रहे हो, ये सत्संग आपको स्वर्ग बैकुंठ के बगीचे और खुशियाँ देने वाला नहीं, ये इसे जीव की मुक्ति करवाने वाला है। मुक्ति का मतलब है कि इस संसार में दोबारा हम आए नहीं। किसी भी योनि में अपने कर्म के ऊपर फुल स्टॉप, ब्रेक यहीं पे लगा दें। कर्म जैसे कहा ना, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करते जाओ, लेकिन उसे कर्म फल के इंतज़ार। हमारी गीता का संदेश यही है, जो विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश है, उनमें श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि कर्म करो लेकिन फल के इंतज़ार ना करो। ये ना सोचो मैंने ये कर्म किया है तो उसे कर्म का मुझे फल नतीजा मिले, नहीं। ये नतीजे तो दुनियादारी की चीज़ों के लिए है। विद्यार्थी परीक्षा देता है, उसको नतीजे की है आस। कोई नौकरी पेशे के रोज़गार के लिए देता है, परीक्षा देता है, इंटरव्यू देता है, तो उसको उसकी इंतज़ार है, उसको चाहिए, उसको उसका परिणाम चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी, ये जीवन यापन की चीज़ें हैं। लेकिन ये भक्ति के रास्ते में जो हमने ये जीवन अपनाया है, इसमें जो कर्म करते हैं, जो सुमन भी 3 प्रकार का है, उनमें इस चीज़ को आगे रख के कभी ना करो कि इसका मुझे फल मिले, नहीं। मुक्ति की नहीं चाह, मन में भक्ति प्यारी लाग, हमें सिर्फ भक्ति प्यारी लगनी चाहिए, मुक्ति की चाह तक भी हमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए इसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। और उस दुनिया में जहाँ कहीं भी देखोगे, जहाँ कहीं भी देखोगे, आपको हर चीज़ संदेश देने के लिए तैयार है। दत्तात्रेय जी की कहानी प्रसिद्ध है दुनिया में कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। जो 24 गुरु बनाए, उनमें से आप कहोगे 24? आप तो बार बार समझाते हो कि सतगुरु एक होता है, सतगुरु एक होता है, पतिव्रता का पत्नी एक होता है, हैं? तो अनेक गुरु कैसे काम करेंगे? गुरु की बात की है मैंने, सतगुरु की बात नहीं की। सतगुरु एक ही होता है, लेकिन गुरु अनेक हो सकते हैं।
गुरु हमें जिस काम की, कारोबार की, चीज़ की जानकारी देता है, ज्ञान देता है, वो गुरु है। और वो जानकारी हम जन्म से लेकर मरण तक किसी दूसरे से लेते रहते हैं। अनेकों जानकारियाँ हमें प्राप्त कर रहते हैं, वो तरीका तो कभी वो चलता रहता है वो काम। तो कितने लोगों के हम गुरु होते हैं, कितने हमारे होते हैं। कितने लोग काम सीखते हैं, अनेक प्रकार के काम हैं, उन कामों को किसी से सीखते हैं तो वो उसका उस्ताद कहो, गुरु कहो, उसका समझाने वाला कहो, रास्ता दिखाने वाले कहो, वो गुरु है। लेकिन जो हमें भक्ति सिखाता है, प्रभु से मिलने का रास्ता बताता है, वो गुरु नहीं है, वो सतगुरु है। वो सत्य का ज्ञान देते हैं, वो हमें मुक्ति के मंजिल पर पहुंचाते हैं। तो उनके लिए सतगुरु सिर्फ एक ही होता है। तो दत्तात्रेय जी ने, आप कहोगे 24 गुरु कैसे हुए उनके? 24 गुरु ये हुए कि उन्होंने एक सन्यासी के लिए कहा कि जो हालात उन्होंने देखे उसी को गुरु मान लिया। पृथ्वी को देखा, कोई इसको तोड़ता है, कोई पाड़ता है, कोई मिट्टी कहीं से उठाता है, कोई पत्थरों को उठा ले जाता है, क्या क्या करते हैं इसके साथ। इसीलिए कही भी है कि खोद खाद धरती सह, काट बाट बन रहा, कटु बचन तो सज्जन शहर और से सया नहीं जा। उन्हें कहा कि पृथ्वी गुरु है, मेरा पहला गुरु है। इससे मैंने सीखा कि कोई कुछ भी कर ले, खोदो पाड़ो बो, इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ भी कर दो। क्या क्या नहीं करते रहते इसी में, सब कुछ इस पे करते रहते हैं, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। तो वो कहते हैं सन्यासी को ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई बुरा कहे, भला कहे, उसके साथ उसे दुख दे, तकलीफ दे। तो ये गुण पृथ्वी से उसने सीखा कि इंसान ऐसा जब हो जाएगा तो सन्यासी का गुण है ये। एक गुरु मान लिया, सूर्य को गुरु मान लिया, चंद्रमा को गुरु मान लिया, मछली को गुरु मान लिया, समुद्र को गुरु मान लिया, पानी को गुरु मान लिया, पक्षियों तक को गुरु मान लिया। और उनसे देखा, उनसे सब कुछ सीखा। उन्होंने सारी चीज़ें कि त्याग कैसा होना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में आके फंसते हैं। कितने कई भौरे को देख के उन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी, प्रेम बता दिया उसमें कि मैंने प्रेम सीखा, भौरे से सीखा। किस प्रकार से कि भौरा फूलों को देख के उन पर मंत्र मुग्ध हो जाता है और जाके वो कमल के फूल पे बैठ जाता है। बहुत सुंदर फूल है, उसके ऊपर बैठने के बाद में उसको अब परवाह नहीं रहती मैं कहाँ हूँ, भूल जाता है, मस्त हो जाता है। वो फूल रात शाम के टाइम बंद हो जाता है, वो उसी में बंद हो जाता है। सुबह को मरा हुआ निकलता है, मर जाता है उसमें। क्या शिक्षा ली उन्होंने? वो भौरा अगर चाहे तो लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, ये शक्ति है उसमें। भौरा लकड़ी में छेद करके बाहर आ जाता है, लेकिन उस फूल में छेद नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो उससे प्रेम करता है। तो इसलिए जिससे जो प्रेम करता है, उस प्रेम में उसको किसी प्रकार का वो दुख नहीं देना चाहता। बोला कि ये ज्ञान मैंने भौरे से लिया, इसलिए भौरा मेरा गुरु है। क्या देखता है, एक दिन बैठे बैठे जंगल में चील को गुरु मान लिया। एक चील कोई मांस का टुकड़ा लिए हुए जा रही थी, दूसरी चीलें उसके पीछे पड़ गई, 10-12 उसके पीछे पड़ी हैं। आकाश में ही वो देखता है तमाशा, कोई उसको चोंच मारती है, कोई उसकी पंख पकड़ के खींचती है, उसको बुरी तरह से घायल कर देती हैं, और वो आगे आगे उड़ती जा रही है, पीछे पीछे वो उड़ती जा रही है। किसके लिए? उस मांस के टुकड़े के लिए। वो छीनना चाहते हैं उससे छीनना चाहते हैं, और वो उसको बचाना चाहते हैं। आखिर उसको परेशान होके, घायल होके उसने क्या किया, वो टुकड़ा उसने छोड़ दिया। टुकड़ा छोड़ते ही वो दूसरी चील ने उठा लिया, वो उसके पीछे होली, उसको छोड़ दिया, वो बच गई, उसको कुछ नहीं किया उसने। दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा ली उससे? कि अगर तुम कोई चीज़ तुम्हारे पास रखते हो, मान लिया धन है तुम्हारे पास या कोई चीज़ है, तो ये दुनियादारी के लोग तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ जाएंगे। उसको इस तरह से त्याग दो जैसे उस चील ने त्याग दिया। तो बोला कि मैंने ये गुण उनसे ये सीखा, ये गुण मैंने उस चील से सीखा, इसलिए चील मेरी गुरु है। कहने का मतलब ये है, मैं इशारे में ये कहता हूँ कि हम अगर अपना नज़रिया ये रखें कि हमें किससे क्या लेना है, तो हर चीज़ हमें कुछ देने के लिए तैयार है इस प्रकृति में।
एक के पास नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा गुण है और वो अच्छा गुण हमें लेना चाहिए। हम तो दूसरी दृष्टि से देखते हैं, प्यार का देखो, भक्ति और प्रेम का। अभी इसने गाया तो था, वो भजन था, प्रेम का रिश्ता निभाओ तो पता नहीं क्या कुछ कह रहा था। ये वो शब्द नहीं था, शब्द नहीं था। वो भी सतगुरु से ही कह रहा कि तू निभा। अरे वो क्यों निभाएगा, निभाना तो हमें चाहिए। मांग करते हो, किस चीज की मांग करो, मांगने की जरूरत ही नहीं है। दो ही चीज होती है दुनिया में, या तो किसी को अपना बना लो, वो नहीं तुम्हारा बनता, तुम उसके बन जाओ, ना बनने दो उसको, कहाँ जाएगा वो। तुम उनके बन के दिखा दो, रे कहाँ जाएगा, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। मान लिया वो तो नहीं बनेगा, नहीं अपनाएगा आपको। कहानी है इसकी, एकलव्य को नहीं अपनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य ने मान लिया गुरु उनको। कहाँ गए, उनको गुरु मान के, और ऐसा वो तीरंदाज बना के दुनिया में उसके मुकाबले दूसरा कोई ऐसा धनुषधारी नहीं था। हम गुरु को मानते कहाँ हैं, गुरु को तो मानते, गुरु से ज्यादा तो हम खुद गुरु हैं। हम तो दो बात आई नहीं कि खुद ही सिखाना शुरू कर देते हैं, दोष देखना शुरू कर देते हैं। दोष किसी में ना देखो, अच्छा गुण मिलता है तो हर एक से ले लो। बुरी से बुरी जगह, बुरे से बुरे इंसान से भी तुम्हें अच्छी चीज मिलती है, ले लो। दुनिया के कांटे बुहारने निकलोगे, नहीं बुहार सकोगे। अपने पैरों के अंदर मजबूत जूते पहन लोगे, तुम्हें कांटे नहीं चुभेंगे। दूसरों को नहीं सुधार पाओगे, अपने आप को सुधार लीजिए, तुम्हारी नजरों में सब सुधर जाएंगे। दिक्कत यह है कि हम नहीं सुधरते हैं, तो क्या होता है कि दूसरों में बुराई ढूंढते फिरते हैं। जब दूसरों की बुराई खोजते हैं, ढूंढते हैं, तो अच्छी बातों के लिए जगह नहीं है। अच्छी बातों को अपनाना चाहते हो ना, और उनको अपने दिल में संग्रह करना चाहते हो अच्छे गुणों का, और दुर्गुणों को निकालना चाहते हो, जगह फिक्स है वहां पर। ये नहीं है कि तुम दुर्गुण भी उसमें रख लो और अच्छे गुण भी उसमें भर लो। प्रेम गली अति साकरी ता में दो न जाए। प्रेम गली बड़ी साकरी है, तंग गली है, उसमें दो नहीं खटा सकते, दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। प्यार है तो नफरत को जाना पड़ेगा, नफरत हो तो प्यार को जाना पड़ेगा, लेकिन नफरत तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए प्यार को रखना चाहिए। प्यार को रखोगे तो क्या करेगा, नफरत को बाहर करो। सच्चाई को रखना चाहते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो, सच्चाई आ जाएगी, झूठ बाहर हो जाएगी। लेकिन जब तक झूठ ने पैर जमा रखे तुम्हारे हृदय में, सत्य नहीं जा सकती। कहाँ आएगी, उसकी कुर्सी पर तो वो बैठी हुई है, अपोजिशन। अपोजिशन बैठी हुई है ना। इस अपोजिशन को जब तक बाहर नहीं निकालते हो, ये बुराइयां इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर सदियों से जगह बना के बैठी हुई हैं। हमारा जीवन उन्हीं के सहारे चलता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये दुर्गुण हैं, ये अवगुण हैं, ये हमें बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, फिर भी नहीं मानते। देखते नहीं हो, शराब पीने वाला, उल्टे सीधे काम कर जुआ खेलने वाला, मांस मछली मन खाने वाला, उनको आदत पड़ जाती है। कितने लोग आके मेरे पास भी कहते हैं क्या करूं, आदत हो गई, अब छूटनी मुश्किल है। अरे भाई छूटनी मुश्किल कैसे, तुमने लगाई थी, तेरे से छूटेगी। मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं तुझे मंत्र या दवाई या कोई चीज़ ऐसी दे दूं। हाँ, मैं तुझे वो मंत्र तब तो दे दूंगा तू बुराई छोड़ते, फिर उसके बाद वो मंत्र दे दूंगा कि तुझे परमात्मा के दरबार में तेरी पेशी जरूर लग जाएगी। हाँ, नहीं तो काल के दरबार में लगानी है तो अपने आप तेरे पास तो सारा सामान मौजूद है। जब तक जो चीज़ें बुराई आपने अपनाई भी हैं तो बुराई आप छोड़ भी सकते हो। दूसरे ने, किसी ने नहीं लगाई। अगर दूसरे के कहीं अपनी, अगर तुमने अपना सारा दूसरे को ही सौंप रखा और उसके कहे के अनुसार चलते हो, तो फिर तो जैसे भी वो तुम्हें चलाता है वैसे चलते रहो। वो बुरा चलाएगा तो बुरे हो, अच्छा चलाएगा तो अच्छा है। तो इसलिए बुरे से चलने की बजाय उस के पास जाइए ना
जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, जो तुम्हारा हित चाहता है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए ही दुख कष्ट उठाता है, जो तुम्हें सही रास्ते पे लेके जाता है, जिसका खुद का कोई हित नहीं और जो तुम्हें ही सुधारना चाहता है, ऐसा कौन है? संत हैं से। संतों का कोई हित नहीं है, वो परहित के कारण उनको सुधारने के लिए, उनको जीवन के संवारने के लिए, उनको पापों से मुक्त करने के लिए और इंसानी चोले को सफल बनाने के लिए उनको वो ज्ञान का गुटका देते हैं, जिसको पाके उनका जीवन सफल हो जाता है और वो दुख दर्द तकलीफ़ों से बच जाते हैं और बार बार इस संसार में वो दुख भोगने के लिए नहीं आते। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जैसी चीज़ कोई नहीं है। सत्संग बड़ी ऊंची चीज़ है, लेकिन सत्संग करना आना चाहिए। सत्संग में आके भी अगर हम बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं तो वो इस प्रकार से है कि बुराइयों को ही हम ताकत दे रहे हैं। मन के अंदर बुराई भरी पड़ी है, थोड़ा बहुत अगर नाम का सुमरण करते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो तो थोड़ी बहुत भी जो उनसे तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा वो सारा बुराई ले जाएंगी, वही ताकत ले लेंगी उससे। तो इसलिए उनको ताकत देने की बजाय पहली चीज़ उस किसान की तरह से, आप जमींदार आदमी हो, सभी देखते हो कि कोई भी जब अपने खेत में बीज डालता है तो उससे पहले उसकी गुड़ाई नड़ाई सब कुछ अच्छी तरह से करता है, उसमें झाड़ी झंखाड़ है, पहले उनको काट के खेत को संवार के फिर बीज डालता है। तो भक्ति रूपी बीज डालने के लिए भी हमें अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र बनाना पड़ेगा। वो पवित्र बनाए बिना ये तो संतों की मौज है कि कुछ देखा नहीं, कुछ पूछा नहीं और सोच लिया कि चलो हम इनको नाम की बख्शिश कर देते हैं, इसका भाग जगेगा। क्या पता ये भी देखा देखी खरबूजे की तरह रंग बदल जाए, ये बुराइयों को छोड़ दे और भक्ति के रास्ते पे लग के अपने जीवन को सफल और कामयाब कर ले। लेकिन देखा देखी भी, बुराइयों को देखोगे बुराइयां आ जाएंगी, अच्छों को देखोगे। संगत बैठे इंसान पंगत पाता है, संगत में बैठने से संग सुधारता है। इंसान को अपने सुधार के लिए पहली चीज़ है कि शुद्ध अन्न खाना चाहिए। ये भक्ति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। जिसका अन्न शुद्ध नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो समझो कि उसके सारे ही हिसाब किताब बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। क्यों बिगड़ जाएंगे? कि हमारे शरीर में सारी चीज़ें हमारे खान पान से बनती हैं। जो आदमी जैसा खान पान रखता है वैसे ही उसके विचार बनेंगे। अगर तुमने सतगुणी भोजन खाया है तो आपके अंदर सद्गुण आएंगे। अगर आपने तमोगुणी खाया है तो तमोगुण, आप कहोगे हमें पता नहीं है कौन से रजोगुणी है, कौन से तमोगुणी है और कौन से सतोगुणी है। एकदम सादा भोजन जिसमें चावल रोटी हरी सब्जियां हैं, ये बिल्कुल दूध मक्खन लस्सी, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी है? सात्विक भोजन, एकदम सीधा साधा, इसमें कोई वो नहीं है, शुद्ध भोजन है। इनके खाने से आदमी के अंदर ना क्रोध ज़्यादा रहता है, ना उनके अंदर ज़्यादा इस प्रकार की कोई भावना उत्तेजना नहीं होती कि छोटी मोटी बात पर वो छलक जाए। और जो साधक लोग हैं उनको तो चाहिए कि उनको इसी प्रकार का भोजन समय पर करना चाहिए, ताकि आसानी से वो हजम हो जाता है और विचार भी अच्छे होते हैं, नींद उससे कम आती है, आलस उससे नहीं रहता है और उनके भक्ति करने के रास्ते में वो एक प्रकार की सहायक ऐसी चीज़ है जो उसको शक्ति भी प्रदान करती है। उसके ये सतोगुणी भोजन है। लेकिन तमोगुणी भोजन कौन सा है? जो ज़्यादा खाना खाते हैं, देखते हैं आश्रमों में भी जाते हैं, प्रसाद बना होता है और ज़रा सेवादार से कहें यार ना भाई थोड़ा नमक ला के दे, अरे प्रसाद है, तू नमक मिर्च देखता है, स्वाद देखता है, ये कोई ब्याह बारात की चीज़ है? वहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है वो सबको देख के बनाया जाता है कि यहाँ अभ्यास करने वाले साधक लोग सत्संगी हैं, जो नाम का अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, उनको नज़र में रखते हुए ऐसा भोजन बनाया जाता है ताकि उसमें इस प्रकार की तमोगुणी शक्ति वाली चीज़ें ना हो। ज़्यादा घी मक्खन मलाई तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले अचार, ये चीज़ें इंसान में तमोगुणी शक्तियों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और इनका सेवन करने वाला आदमी देखोगे थोड़ी गर्मी होती है तो पसीना पसीना हो जाता है, छोटी सी बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है,
तो और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। क्यों नहीं होता? कि वो बहुत छलछलापन उसमें, ये तमोगुणी शक्तियाँ हैं उसकी। और रजोगुणी शक्तियाँ ऐसी हैं कि ठीक ठाक अगर घी मक्खन भी थोड़ा बहुत, रोटी चौपड़ के खा ले, थोड़ी बहुत मिर्च मसाले भी ज़रूरत के मुताबिक खा ले, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी को बीच से का काम है, ना ज़्यादा वो तमोगुणी है और ना ज़्यादा सतोगुणी, तो उसके कारण उनके अच्छे विचार रहते हैं। तो अभ्यासी को चाहिए कि उसका भोजन बहुत ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें ऐसी चीज़ हो कि वो बिल्कुल ही आप सन्यासी नहीं हो, योगी नहीं हो, त्यागी नहीं हो, बैरागी नहीं हो, आप तो सत्संगी हो, अभ्यासी हो। अभ्यासी के लिए ऐसा हो कि भोजन थोड़ा हल्का होना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। नहीं तो हम शरीर से जो काम करने वाले हैं उसको ज़रूरत पड़ती है, शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा हमारे भोजन से प्राप्त होती है। अगर भोजन हमने सही नहीं खाया और शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। शरीर को पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया हमारे शास्त्रों का लेख है। अपनी काया को निरोग रखोगे तो आपका मन सुमन में भी लगेगा, ध्यान में भी लगेगा, क्योंकि आपने जो भोजन खाया है ना आपको उबासी आती है, ना आलस आता है, ना निद्रा तंग करती है। जैसा आप चाहते हो बैठना चाहते हो बैठोगे, लेटना चाहते हो लेटोगे, सत्संग और शब्द गाना चाहते हो, याद करना चाहते हो या कोई सुनना चाहते हो तो आराम से आपकी रुचि बनेगी और बड़े प्रेम से सुनोगे। दूसरा है संग इंसान का। संग इंसान को बर्बाद कर देता है। संतों ने कही दुष्ट संग ना दिए विधाता, दुष्टों का संग नहीं मिलना चाहिए। संग कितना, अग्नि के पास जाओ आग लगा देगी, पानी के पास जाओ ठंडक दे देगी, फूलों के पास जाओ सुगंधी देंगे आपको। जैसी जिसकी तासीर है, जिसके पास बैठोगे वो अपने गुण आप में छोड़ देगा, सभी गुण आपको सिखा देगा बिना आए। शराबी के पास जाओ शराबी बना देगा, जुआ खेलने वालों के पास जाओ जुआ खेलना सिखा देगा, चुगली निंदा करने वालों के पास जाओ तुम्हें बर्बाद कर देगा। झूठी बातें कुछ की कुछ कह के ये ऐसा है वो ऐसा है, ये करता है, जिन बातों से कोई सरोकार ना उसका है ना उसका है। कैसी बात सुननी चाहिए हमें और किसकी बात सुननी चाहिए? नंबर एक, उस बात से हमें कोई फायदा हो तो हमें सुननी चाहिए। उस बात से हमें कोई शिक्षा मिलती हो तो हमें वो बात सुननी चाहिए। उस बात से हमारा कोई सुधार और कल्याण होता हो तो हमें सुननी चाहिए। नहीं तो अपनी बातें आप खुद रखो, हमें क्यों बताते हो? हमारा टाइम बर्बाद करोगे, आपका करोगे। इसलिए संतों ने निंदकों की कही है कि निंदक के नेड़े मत जाओ, निंदक के पास मत जाओ। निंदक तुम्हें ऐसा बना देगा, खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। क्योंकि उसकी तो तासीर बन चुकी है, उसका जीवन बन चुका है, उसकी आदत बन चुकी है, वो आदत को नहीं छोड़ सकता। उसके पास जाओगे तो उसे गंदी जैसा है। संतों ने कहा है कि संतों का संग तो गंदी के समान है, अतर के समान, जिसमें खुशबू होती है। अगर वो तुम्हें ना भी कुछ करो रखी है तो भी इधर से उधर रखने में तुम्हारे हाथों में वैसे ही खुशबू कर देगी। भले इंसानों के साथ में बैठोगे, बिना सिखाए भी तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ आ जाएंगी, देखते देखते आ जाएंगी कि वो तो ऐसा नहीं करता इसलिए मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन बुरों के पास, दुष्टों के पास, नीचों के पास, जिनकी विचार और ख्यालात गंदे हैं, उनके पास बैठोगे तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे, बुराई सिखाएंगे। इसलिए इंसान को बुरा संग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, संतों का फरमान है मनमुख नहीं गुरमुख बनो। मनमुख क्या है? मनमुखता है मन के कहे में चलना, और गुरमुखता है गुरु के वचन के अनुसार चलना। गुरु को कभी पीठ ना दो, इसका मतलब है कि गुरु के वचन को, चाहे वो वचन बुरा है भला है, संतों ने कहा कि उल्टे सीधे वचन का जो नहीं माने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख।
गुरुमुख वो समझो कि गुरु ने उल्टा कह दिया तो भी समझो मेरा हित कर दिया कोई ना कोई, उसमें सवाल ना उठाओ। क्यों का सवाल नहीं उठना चाहिए कि क्योंकि गुरु ने हमारे हित के लिए ही बात कही है। गुरु जो करता है हमेशा हित की बात करता है। आपने सुनी नहीं, पहले भी एक दो बार ये जिक्र आया है कि एक बार गुरु चेला जा रहे थे कहीं सफर पे, चलते चलते जंगल में रात पड़ गई। गुरु अपने शिष्य से कहने लगा, बेटा जंगली जानवर हैं, हमें खा जाएंगे। बोला क्या करें? बोला ऐसा करते हैं कि आधी रात तक तू सो ले, आधी रात के बाद मैं सो लूँगा, आधी रात तक आप पहरा देना, आधी रात के बाद मैं पहरा दूंगा। कोई अगर खतरा होगा तो एक दूसरे को जगा के हम उससे बच जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई या तो जानवर खा जाएगा या कोई और कोई आपत्ति आ जाएगी, वो हमारे लिए कष्टदायक और दुखदायी होगी। गुरु और चेला दोनों ये बात करके हमने शाम को क्या किया, गुरु ने सोचा छोटे बच्चों को पहले निद्रा आती है, जवान है, इसको कह देता हूँ आधी रात से पहले ये सो ले। उसको सुला दिया। गुरु पहरेदारी करता है, बैठा है। अब संत महात्माओं के पास और क्या है, बैठते हैं तो प्रभु का चिंतन, नाम का सुमन, उन्हीं का ध्यान, प्रभु में ध्यान लगा के बैठ गए। आंखें खुली हैं, पहरेदारी करता है, लेकिन ख्याल वही है। अच्छा चिंतन होना चाहिए इंसान का। जब भी कभी अकेले बैठते हो सत्संग की बातों का चिंतन करो, अपने आप की जांच पड़ताल किया करो कि मेरा मन क्या चाहता है, क्यों सोचता है ऐसी बातें। कभी सोचा करो दुनियादारी में दुख दर्द की बात सोचा करो, पीड़ा की सोचा करो, गरीब और भूखे इंसान की सोचा करो। उन इंसानों के बारे में थोड़ा ख्याल और वो किया करो कि जो धनवान हैं, जो कुछ करते नहीं हैं। लेकिन जब तुम कोई ना कोई अच्छी बात सोचोगे, उसका परिणाम तुम्हारे मन में अच्छा निकल के आएगा। तुम्हारे दिल में दया आएगी, प्रेम आएगा, त्याग आएगा, कपट जाएगा, बेईमानी छूटेंगी और मन इधर उधर नहीं भटकेगा, अच्छी चीज़ों की ओर जाएगा। गुरु ख्याल करता है, सोचता है, प्रभु के बारे में सोचता है। सोचते सोचते देखता है थोड़ी देर के बाद में एक सांप आता है सामने से। सांप को देख के गुरु ने सोचा, वो जमाने थे, युग थे, अच्छे टाइम थे, पक्षियों की भाषा समझते थे। गुरु ने सांप से कहा, भाई क्या बात है, रुक जा वहीं पे। बोला वहाँ कैसे रुक जाऊँ, मैंने तो इसको काटना है, जो ये आपका शिष्य है इसको। बोला क्यों, इसको क्यों काटेगा? कि मेरा और इसका कर्म है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पीऊँगा। बोला अगर आप खून पियोगे तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि जहर है आप में। बोला मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मरे या जिए, लेकिन मेरा पिछले जन्म ने इसने ऐसा किया था, मैं अपना बदला इससे लूँगा। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म का कर्ज इंसान हर जीव को चुकाना पड़ता है। कर्म का कर्ज चुकाना पड़ता है, कर्म बंदी संसार है, समझे। इसलिए ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण हमें अगले जन्म में या कभी भी उसका कर्ज चुकाना पड़े और भुगतना पड़े। इस बात को देख के गुरु को विचार आया। बोला भाई अगर मैं इतना खून निकाल के दे दूं तो तुझे कोई आपत्ति है? बोला नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो खून लेना है, बस उतना खून पीऊँगा। गुरु ने एक थैला था, अपनी झोली में से चक्कू निकाला और चक्कू निकाल के जब चेला लेटा हुआ था तो यहाँ गर्दन से उसका चाकू से काट के खून निकालने लगा। अब चाकू से दर्द होता है, शरीर में कांटा भी चुभ जाए बहुत पीड़ा होती है। चेला सोया हुआ है और उसकी यहाँ गर्दन पे चाकू जब रखा, चेले ने आँखें खोली, देखता है तो गुरु के हाथ में चाकू है, गर्दन पे चाकू। अगर हम जैसा तो हो मनमुख आदमी तो सोचा कैसा गुरु है, तो मेरा गला काटता है, ये तो मुझे मारना चाहता है, भाग लेगा उसी टाइम, या गुरु को ही अटैक करके उसी गुरु को ही मार देगा। लेकिन नहीं, वो शिष्य था और वो गुरु था। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा। आज दुनिया में गुरु और शिष्य का व्यवहार झूठा हो गया, गुरु भी झूठा, चेला भी झूठा, और दोनों पत्थर की नाव पर चढ़ के डूब जाते हैं।
इसीलिए धर्मों पर, गुरुओं पर धब्बे लगते हैं। अगर गुरु हो, शिष्य का भला चाहता है और सच्चाई से शिष्य गुरु के साथ जाता है, पास जाता है, तो दोनों का कल्याण निश्चित है। वो प्रभु के दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं है, सबको तोलता है, सबको देखता है, सबके लेख लिखता है। हमारे और तुम्हारे कहने से झूठी गवाही और वहाँ झूठ नहीं चलती। वो खुद फैसले लिखता है, खुद देखता है, खुद गवाही देता है, किसी से नहीं लेता, ना पूछता है किसी से। इसीलिए तो वो न्यायकारी है, इसीलिए तो वो जगत पिता है, इसीलिए तो सर्वज्ञ विधाता कहते हैं उसको। देखा गुरु ने, शिष्य ने आंखें खोली और गुरु के हाथ में चाकू, गर्दन पे चाकू लगा रखा है। शिष्य ने वापिस आंखें बंद कर। गुरु ने नस को काटा, एक पेड़ के पत्ते पे खून निकाला, सांप को दे दिया। सांप ने खून पिया, सांप चला गया। वहाँ कोई जड़ी थी, वो लगा दी, खून बंद हो गया। आधी रात को शिष्य को जगा दिया, गुरु ने खुद आराम किया। सुबह जब उठे, गुरु, शिष्य ने कोई सवाल नहीं किया, पूछा नहीं क्या कहानी थी, क्या बात थी, नहीं। गुरु कहने लगे, अरे रात को मैं तेरी यहाँ चक्कू लेके तेरी गर्दन पे चक्कू लगाया और तू उठ भी गया था, तूने पूछा भी नहीं। बोला जी क्या, कि मैं क्या करता हूँ? बोला मुझे पूछने की जरूरत थोड़ी थी, क्यों पूछूं मैं आपसे, आप मेरे गुरु हो, मुझे पता है मेरा गुरु मेरा बुरा नहीं करेगा, गुरु मेरा अच्छा करेगा, गुरु मेरा हित करेगा, जो भी करेगा मेरा बुरा नहीं करता। अगर गुरु भी बुरा करेगा तो मेरा हित कौन करेगा? ये गुरु और शिष्य की भावना और बात है। शिष्य को, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कुछ नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य को तो ऐसा चाहिए अपना सब कुछ गुरु को दे दे, लेकिन कैसे दे दे? कैसे दे दे? गुरु जो कहता है उसके अनुसार अपना तन मन धन गुरु को दे दे, गुरु की आज्ञा के अनुसार उनसे काम ले, मन मर्जी के काम ना करे। गुरु कहता है दुष्टों का संग ना कर, बुरे आदमियों के साथ ना जा, पाप कर्म ना कर, छल कपट बेईमानी को त्याग दे, भूखा मर जा कोई बात नहीं है, पाप कर्म में ना फंस। कुछ ना मिले, भूखा अगर रहते हुए भी प्राण त्याग देगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तेरा त्याग तेरा कल्याण कर देगा, तेरी भूख तेरा कल्याण कर देगी, लेकिन पाप कर्म तुझे नरकों में भेज देगा। पाप कर्म मत करो कभी भी, कष्ट कितना भी आए कभी घबराओ नहीं, उस कष्ट को बर्दाश्त करना सीखो। वो परीक्षा होती है मालिक की तरफ से। सही रास्ते पे चलते हुए तुम्हें दुख होता है तो समझो कि प्रभु की परीक्षा। लेकिन जो खुद ही खोटे कर्म और मंदे कर्म करके कह दें कि ये मेरी परीक्षा है, नहीं, तूने गलत कर रखा है, ये तेरी परीक्षा नहीं है, तेरे कर्म का परिणाम है। जब तू कोई बुरा नहीं करता है फिर तेरी परीक्षा होती है, वो परीक्षा है। जब तू कर्म तो खोटा करता है, तेरे साथ परिणाम बुरा बीतता है, तो फिर तू कैसे कह देगा कि तेरी ये परीक्षा है? फिर तुम ना किसी गुरु के हो, ना किसी धर्म के हो, और ना किसी भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हो। इसी प्रकार से मैं कहता हूं, सुमरण भी अगर सच्चे मन से कर लोगे, नाम को भूल जाते हो। क्या है नाम? नाम तो एक ही है, राधा स्वामी नाम। लेकिन आप नाम कुछ समझते हो कि हमें तो मंजिलों के सारे दर्जे समझाएं जाएं, बताएं जाएं, दोबारा याद कर लेंगे हम कि सतलोक कौन सा है, अलख लोक कौन सा है, भंवर गुफा कौन सी है, त्रिकुटी कौन सी है, शंख की धुनी कहाँ होती है, बीणा की कहाँ होती है, और घंटे की आवाज़ कहाँ पे आती है। ये याद नहीं जी, भूल गए, आगे पीछे हो गए। ये बताओ क्यों इम्तिहान देना है उनका? वो तो फिक्स है अपनी जगह पे, उनको देखना और पाना चाहता है। गुरु ने रास्ता दिखाया, उस पर चल, कमाई कर। तेरे हाथ में टिकट दे दी, उस टिकट को लेके चल, रोकने वाला कोई नहीं है। स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठ के कहता है और टिकट में हाथ में लेके कि मैंने ये चीज़ें देखनी है,
स्टेशन से गुजरना, कहीं नहीं जाता, वहीं टाइम पास हो जाएगा। वही प्लेटफार्म, वही वहाँ पर टाइम पूरा होने पे टीटी वहाँ से भी तेरे जुर्माना दे के निकालेगा। नाम का सुमन भी ऐसा करो, वो सुमन करते वक्त किसी प्रकार की दिल में भावना ना रहे, ना अपने लिए कुछ मांगो, ना दूसरे की अहित की सोचो, ना तुम मुक्ति की चाह रखो। वो सुमन करते हुए भी वो भी ऐसा, मैं कहता हूँ, निर्लेप भाव से करो जिसमें सिर्फ वो नाम या तुम ऐसे तारतम्य उसमें हो जाओ, वही चीज़ तुम्हें अपने आप ध्यान में भी जोड़ देगी, वही तुम्हें उन मंजिलों में भी ले जाएगी, और वही चीज़ तुम्हें दुनिया में भी पहुंचा देगी। कबीर साहब ने कितने सुंदर शब्दों में साफ स्पष्ट कह दिया, फिर भी हम उसको समझने में आनाकानी करते हैं। समझना नहीं चाहते, न गाना गाते हैं, सुनते भी हैं, बड़ी गर्दन हिलाएंगे, बड़े मस्त हो जाएंगे, आंख बंद करके कोई गाता है बड़ा दिखाते हैं, ले वे मस्त हो गया ये तो। जैसे मैं बताता हूँ, पहले रात के सत्संग हुआ करते थे महाराज जी, टाइम में जाते थे सत्संग में, या पूरी रात जागे तो आदमी ने नींद भी आनी शुरू हो जाए भाई, तो आगे बैठते होते थे, शब्द में गाता होता था, दिन में बच्चे पढ़ाने, रात में सत्संग का काम, और फिर अलर्ट रहना पड़ता, क्योंकि शब्द गाता महाराज जी पता नहीं कब कहते हाँ भाई वो कौन सी लाइन थी। लेकिन फिर भी जब ध्यान में देखते 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 नींद लग जाती, या पड़ोसी कर देते वो काम, पड़ोसी आंख बंद करके बैठ जाते भगत बन के, हाथ लगाते, महा यार ना सो, हमने भी नींद, उबासी एक आदमी को आ जाए ना, सारे मुंह पाटना शुरू कर देंगे, देख लियो सर। अगर सत्संग में रात के टाइम में एक जने नींद आ जाओ, सारे आंख बंद करने शुरू कर देंगे, ये ऐसी बीमारी सी लग जाती है। तो जब उनकी आंख बंद होती है ना, और हम आस्ता से कहते यार सोवे ना, तो आंख बंद करे कहता बोले ना ध्यान लग रहा है मेरा, अरे ऊपर से सत्संग होने लग रहा है, ये ध्यान बड़ा सस्ता हो गया भाई। तो ऐसा ध्यान ना लगाया करो, ऐसा ध्यान तो सब लगाते हैं बिस्तर पे। ध्यान लगाने का भी तो तरीका होता है ना, वो ध्यान नहीं है, ध्यान है वो तुम्हारा सोने में है, लेकिन वो ध्यान जब लगाओगे, सुमन जब करोगे, तो कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। क्या वो है, गुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी, कि सतगुरु ने मुझे ऐसी ज्ञान की जड़ी दी है जिससे मुझे सब कुछ दिखा दिया और सब कुछ बता दिया। और जिसका ध्यान लगाने की बात कही है, उस पर ध्यान कैसे लगा लोगे? उस पर ध्यान यूं तो लगे को नहीं, वो यूं बताया भी समझाया को नहीं जा। वो कि किसी कोई हाथी और घोड़े की सवारी थोड़ी है, पीठ पर बिठा दोगे, एड मारोगे और वो भाग लेगा, भागते भागते पहुंच जाओगे मंजिल पे। नहीं, वो ऐसी चीज है कि वो धुएं से महीन है, पवन से झीना है। जो धुएं से भी महीन हो, पवन से भी झीना हो, जो दृष्टि में भी ना आवे, जो मुष्टि में पकड़ने में भी ना आवे, जो खसखस माना खस बीज के समान है, और जो पर्वत से भी बड़ा है, जिसको हिंदू किताबों में ढूंढते हैं, मुसलमान कुरान में खोजते हैं, वो यहाँ नहीं है। वो तो हर चीज में, कण कण में समाया हुआ है, दूर नहीं पास में है। जो पास में है उसको ढूंढने कहाँ जाना है? कबीर साहब ने कही, प्रीतम को पतिया लिखुर जो कोई हो विदेश, तन में मन में नैन में तिनको का संदेश। अरे उसको तो चिट्ठी लिखी जाएगी कोई प्रदेश में बैठा हो, लेकिन जो हमारे तन में भी है, मन में भी है, नैनों में भी है, रोम रोम में जो बसा हुआ है, उसको किसको संदेश दोगे? उसको संदेश नहीं देना, उसको महसूस करना है, उसको महसूस करना है, प्रकट करना है। प्रकट कैसे होगा? जिस प्रकार से दूध में घी समाया हुआ है, लकड़ी में जैसे आग है, फूल में जैसे खुशबू है, वो उनमें समाया हुआ है। खोजने की जरूरत के लिए आपको उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी जैसे दूध को आप मेहनत करके मक्खन निकालते हो, लकड़ी को रगड़ के अग्नि पैदा करते हो,
फूल की खुशबू कितनी झीनी है, उसको आप सूंघ सकते हो लेकिन ना उसको पकड़ सकते हो ना देख सकते हो। इसी प्रकार से वो भी अनुभव करने की चीज़ है, और अनुभव यहाँ नहीं किया जाता, वो आपके अंदर है। जैसे भिक्खा साहब ने कहा, भिक्खा भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध गए पंगाल। इस विध भय कंगाल, उधर से अंधा आयर इधर से अंधा जा, अंधे को अंधा मिले तो मारे कौन बता। जिसको गुरु भी अंधा मिल गया, चेला भी दोनों अंधा, दोनों टकरा गए, रास्ता कौन किसने बताओगा, टकराए जाओ। लेकिन ये तो चौगान में पड़ा हुआ लाल है, जिसको जो उठा लेगा, सुगरा होगा उठा लेगा, गुरमुख होगा उसको पहचान उठा लेगा, नुगरे की पहचान में नहीं आएगा। इसलिए गुरु की शरण में जाके, गुरु की संगत करके, गुरु के वचन को अपना के, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति ये है कि गुरु के वचन की पालना करना। गुरु हमारे हित की बात कहता है, उनमें कोई मिलोनी नहीं है। जैसी भी कहता है, गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए, सब वचन मान लीजिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है मेरा नुकसान है तो होने दीजिए, वो नुकसान भी तुम्हारे फायदे में है। क्या पता तुम्हारी किस बला को टालते हैं गुरु, गुरु जानता है इस चीज़ को। तुम्हारा गला नहीं काटते गुरु, तुम्हारा कर्म काटने के लिए तुम्हारा कोई न कोई रास्ता खोल रहे हैं। इसलिए अगर सच्चे मन के साथ हम एकाग्रचित होके अच्छे गुणों को अपना के, एक एक चीज़ को भी अगर दिन में नहीं कहता, हफ्ते में नहीं कहता, 15 दिन में नहीं कहता, 1 महीने में एक चीज़ अपनी कोई भी सोच लो कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको छोड़ दूंगा। वो कमी निकाल दो, वो खाली जगह होते ही एक अच्छी चीज़ आ जाएगी उसकी जगह। 12 महीने में 12 चीज़, 12 गुण निकल जाएंगे, 12 गुण आ जाएंगे, 12 गुण आ जाएंगे, बहुत है, कुछ भी ना लेना उसके बाद में। दुश्मन तो 5-6 मुख्य हैं हमारे अंदर। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सारे और तो इनके चच्चे बच्चे हैं छोटे मोटे, इनकी बेटी बेटियां हैं, इच्छा आशा तृष्णा ममता, ये सारी के सारी चीज ये सुधारने तो वो सारी सुधर जाए। तो ये लोभ लालच अहंकार सारे के सारे ये अच्छे गुण अपनाने से सब के सब चले जाते हैं। खाली जगह मिलेगी, इनकी जगह अच्छी ले लेंगे, सद्गुणों से भर जाओगे। जहाँ सद्गुण है, जहाँ सुमति है वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ कुमति है वह दुखों का घर है, वो घर भी नरक के समान है। जहाँ कुमति है, एक दूसरे की बात नहीं मानते, लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं, देवर भाभी के होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, बहू छोड़ के चली जाती है, बच्चों को भी छोड़ के चली जाती है, कहीं पति उसको लेने के लिए नहीं आता है, कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हैं, अपनी बेइज्जती, अगलों की बेइज्जती, धन की बर्बादी। क्या मिला? रात दिन की चिंता, वकीलों कोई होगा नाराज होगा, वकीलों के घर भरते हो हैं, किस लिए? दुर्बुद्धि हुई है। क्या समझ और क्या बुद्धि की बात है? अगर किसी के दिमाग को सोचने का तो कहता है जीवो और जीने दीजिए, लिव एंड लेट लिव। जीवो, तुम भी जीवो, खुशी से जीवो। जब तुम्हारे दिल में किसकी क्या मरोड़ निकालोगे? तुम निकाल सकते हो, जब उसकी दृष्टि होगी वो काम होगा। लेकिन इंसान जो अपने कर्म की आज़ादी मिली अपना जीवन बर्बाद करता है, उसको क्या मिलेगा? ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो, बर्बाद करना नहीं, जीना सीखो। जो अच्छे पल मिले हैं उनमें अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। मालिक तुम पर कृपा बरसाता है, लेकिन वो कृपा तुम्हारे से नहीं झेली जाती। अपनी दुर्बुद्धि के कारण अपनी दुर्गति स्वयं करते हो। इंसान अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारता, गाफिल होके, गाफिल होके अपने पैरों को खुद काटता है इंसान, अपनी कमजोर सोच के कारण। इसलिए अच्छे काम करो, देखने वाले भी कहेंगे, तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरेगा। रात दिन की चिड़चिड़ पिड़पिड़ से बचोगे, नहीं तो एक छोटी सी बात होती है, दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो, क्या किया? इसलिए ऐसी आफतों से बच के जीवन को सुखी बनाओ।
घरों में जिसके सुख शांति नहीं है, क्या खाक भक्ति करेंगे वो? क्या खाक भक्ति करेंगे? भक्ति नाम इसका है? तो लानत है ऐसी भक्ति को, तो धिक्कार है ऐसे लोगों को। वो इंसान कहलाते हैं क्या? इसलिए भाई, अपने जीवन को संवारने वाले, बिगाड़ने वाले हम हैं सब। हमें वही चीज़ अच्छी लगेगी जो हमारे दिल में है। हमारे विचार अच्छे हैं तो हम अच्छी जगह अपने आप खोज लेंगे, हमारे बुरे विचार हैं तो हम बुराई को अपने आप ढूंढ लेंगे। नहीं तो फैसला जब होगा धर्मराज के यहाँ, वो तो जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। जिसकी संतान बिगड़ जाती है उसका जीवन बर्बाद है। क्या है? दुर्बुद्धि के कारण बिगड़ता है जीवन। उसने कही थी भाणजी माँ बुआ ये सारे मतलब के साथी हैं। मतलब के हैं? मतलब तो रखते ही नहीं कोई भी। तुमने बच्ची पैदा की, बच्चा पैदा किया, संस्कार नहीं दिए उनको। उनको संस्कार नहीं मिले। संस्कार अगर मिलते तो कभी ऐसा नहीं करते। जिन बच्चों को संस्कार मिल जाते हैं वो कभी भी ना किसी को दुख देता है और ना ही खुद दुख मोल लेता है। ऐसे काम राक्षसों के होते हैं जो दूसरों को दुख देके खुश होता है। राक्षस, देवता किसी को दुख नहीं देते, नहीं देखते। कोई पशु होता है उसको भी कहते हैं कि आहा ये तो देवता जैसा है, कहते हैं कि नहीं। जो किसी को कुछ कहता है नहीं उसको देवता जैसा मानते हैं। और जो दुष्ट कहते हैं उसको नीच कहते हैं, दुनिया की गालियाँ खाते हैं, उनको देखते ही लोग शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्ल से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? उनका कर्म करवाता है। अगर उसका कर्म अच्छा हो तो उसको सब प्यार करेंगे। प्यार किसी से नहीं लिया जाता। प्यार करना इतना आसान थोड़ा होता है। प्यार पतंगे का दीपक से होता है। इसकी दूसरी तरफ लेने की कोशिश ना करो। उस प्यार में पागल है, वो अंधा है, देखता ही नहीं है। तन जड़ो, शरीर जड़ो, जिंदगी बर्बाद है, जड़ के ही मर जाता है। खोजता खोजता आता है जिस चीज़ का बिरही है, प्रेमी है, वो प्रेम कहाँ मिलेगा उसको। और जहाँ उसको मिल जाता है वो सम्मा के पास परवाना चल के आता है, जला देता है अपने आप को। प्यार में पागल है, नहीं परवाह उसको। तो प्रेमी बनना आसान थोड़ा है। प्रेम तो बहुत बड़ी कीमत मांगता है, त्याग चाहता है, वो कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। स्वार्थ की भरी दुनिया है, लालच की भरी दुनिया है। यहाँ लालच और स्वार्थ और अहंकार, ये तीन चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है। ये चीज़ें अगर ये दिल से निकाल दें तो मैं कहता हूँ प्रभु का वास हर इंसान के अंदर है। हर इंसान में बैठा हुआ है, वो अंदर में है। अपनी खोज करके देख लेना। तुम्हारा साथ तुम्हारे अच्छे कर्मों ने देना है, किसी ने नहीं देना, मैं भी नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों को सुधार लो, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारा साथ देंगे, वही तुम्हें अच्छा और बुरा बनाते हैं। और भक्ति वाला कर्म कर लोगे तो उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कहना ही क्या है। इसलिए मैं तो आप सबसे कह सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके लिए दुआ भी मांग सकता हूँ परमात्मा से, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्बुद्धि दे अच्छा करने के लिए, नेक इंसान बनने के लिए। आपकी कुबुद्धि जो है उसको ठीक करे, आपके हृदय में प्यार प्रेम भर दे, प्रभु की भक्ति से सराबोर कर दे। आपके दिल से हमेशा दूसरों के प्रति हित की, परोपकार की, भलाई की बात ही निकले और दूसरों के लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान और न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। तब आपको अपने जीवन का पूरा महत्व समझ में आएगा, तभी इसका मूल्य चुका पाओगे। यही सच्ची भक्ति है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सब पर कृपा करे, सुख दे, शांति दे, खुशी दे, समृद्धि दे, भक्ति में रुचि बढ़ाए और आपकी बुद्धि को ठीक कर दे। जिस इंसान से तुम्हारा हित होता है उस हित को ना भूलो, उस हित को हमेशा याद रखो। चाहे लाखों आफत आए तो भी आप उस चीज़ को कभी ना भूलो। उसका ऋणी बन जाते हो, ऋण चुकाओ। किसी का ऋण अपने सिर्फ ना लेके जाओ, ऋण चुकाओ। गुरु के भी ऋणी हो। गुरु ने तुम्हें नाम इसलिए दिया है कि तुम नेक बनो।
अगर नेकी के रास्ते पे नहीं चलते हो तो तुम गुरु के गुनहगार हो, और जो गुनहगार बन जाता है उसको सज़ा मिलती है, बचता नहीं है। कभी ये सोच लो कि नाम मिल गया, हम गुरु के हो गए और हम बच जाएंगे, नहीं। जो गुरु के वचन को नहीं मानता, गुरु से दीक्षा लेके और उनके कहे अनुसार काम नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है, वो गुरु का गुनाहगार है। गुरु के गुनाहगार को परमात्मा भी नहीं बख्शता है। बख्शा जाएगा तो गुरु ही बख्शेगा उसको, और कोई खाना नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको खुश रहो। राधा